फजल रहमान साहब अपने बंदे को साथ लेके चले जाते थाईलैंड, बड़े आराम सुकून से जिंदगी गुजार रहे होते, अब ये तरमीम तो ना पास होती। ये आप उनको मशवरा देते हैं ना, मैं क्या खोसा साहब ये बताइएगा कि जब भी अहम मौका होता है पीटीआई की कोई ना कोई विकेट गिर जाती है, क्या ये पीटीआई के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, उन्होंने अगर हमारा ना उठाया होता तो किसी और का उठाया होता। जब ये इस नहज पर आ ही गए थे तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि गिरावट की इंतहा है, फ्रॉड की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है, जबर की इंतहा है? आप ये क्यों नहीं कहते कि इस तरह से जो है आप आश्कारा करके लोगों के जो है एमएनएज या सेनेटर्स को उठाकर अपने वोट पूरे करते हैं? ये फ्रॉड है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इस आइन को दफन करने के मुतरादिफ। आप ये क्यों नहीं कहते हैं? आप ये क्यों कहते हैं कि आपकी विकेट गिर जाती है? अच्छा सरदार साहब ये बताइएगा कि 27वीं के बाद 28वीं के बारे में भी कयास आराइयां शुरू हो चुकी है, क्या खौफ है, किस चीज का खौफ है? ये क्यों इतना कानून तब्दील वो किया जाता है? होगी। आप देखें, ये जो माशाल्लाह जो इनके इत्तेहादी हैं उनके साथ तो होना ही होना है। एएनपी को एक वादा किया है इन्होंने, पीपल्स पार्टी के साथ दूसरा वादा किया है, एनएफसी अवार्ड। एमकेएम के कहा है कि बल्दियाती आपको जो है वो सारा दे देंगे। महसूस कैसा कर रहे हैं? आपके साथ जो सलूक हुआ है अच्छा हुआ है? मैं तो हमेशा अपने आप को जो है बड़ा बिल्कुल इसलिए कि मेरे कोई बोझ नहीं है। वो कहते हैं रुल गए हैं। मैंने तो जवाब देना था। और नहीं सर, ये बताइए कि जब आपको पता था, अच्छा देंगे, रूल गया, मैं उनकी जात के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। 50 बड़ा है। नहीं, मैं उनकी जात के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वो उन्होंने मेरे पेशे को गाली दी है, उन्होंने मेरी जात पर नहीं कहा, उन्होंने मेरे पेशे को गाली दी है। ये जेड़े भी वकील रले ने और रुल गए ने, वो तुम्हारी औकात क्या है पहले ये तो बताओ। तुम जीते हो, तुम फॉर्म 47 की पैदावार हो, तुम हारे हुए जो है बेगैरती से यहाँ घुस बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। सरदार साहब ये बताइएगा, मेरा हाल, मैं तो पहले से ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत हूं। सरदार साहब मेरा हाल आपको सरदार साहब ये सारे खड़े हुए पूछ ले और सारी कौम देख रही है मुझे। बिलावल भुट्टो को कोई मैसेज देंगे? आज 1973 का जो आइन जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने दिया था, आज 27वीं तरमीम जो पास की गई है, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ने, कोई मैसेज देंगे? मैं ये कहूँगा कि आपके नाना की रूह और वालदा मोहतरमा शहीद रानी बेनजीर की रूह तड़प रही होगी जो है उन्होंने अगर इस तरीके से आपने उस आइन को दफन कर दिया। आज आप पीपल्स पार्टी में होते तो ये फैसला आप करने देते? मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता था, क्योंकि मैं और एतजाज यकीनन इसका जो है बड़ी शद्दोमत से इसको अपोज करते, मुखालफत करते। और साथ ही किस एंगल से कॉन्स्टिट्यूशन पर किस एंगल से हमला हुआ है ये बताएं? अरे एक एंगल से बताएं ना कितनी। सुप्रीम कोर्ट मुनहदम कर दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आईनी अदालत बनाई है, फेडरल आईनी अदालत, वफाकी आईनी अदालत बनाई है, इसका चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करेगा? वजीर आजम नामजद अपॉइंट करेगा। इसका मतलब है, और उसकी 68 साल उम्र कर दी है, इसका मतलब है वो कितने साल तक अपने गुलामी में ले लिया है बाला तरीन अदालत को। और दूसरी बात, सुन ले दूसरी बात, और सर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें उस वक्त जो है अपॉइंटमेंट जी नहीं, फिर आपको 73 का आइन आप दोबारा पढ़े। मैं गवर्नर रहा हूँ सर, ना करें आइन पढ़ना जरूरी है। अच्छा सर, गुजारिश ये बताइएगा आप कि क्या आप नहीं समझते हैं कि 27वीं तरमीम को जो ऑक्सीजन दी है वो आपने दी है, और अगर आपका जवाब नहीं में है तो उस वक्त कार्रवाई क्यों ना हुई जब सैफुल्ला अबड़ो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए स्टैंडिंग कमेटीज में जा रहे थे? अरे बाबा देखो, एक बात तो ये है कि इन्होंने हमें पार्टी ही तस्लीम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन से इन्होंने सारों को आज़ाद करवा दिया। तीसरी बात ये है कि जो उसके ऊपर